बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि आप घर का काम खुद करते हो, अकेले रहते हो क्या, फैमिली है आपकी, कोई भी नजर नहीं आता है। जो ये जानना चाहते हैं कि मैं अकेले हूँ घर में या कोई और है मेरे साथ। तो मैं और मेरे हस्बैंड है घर पर। जैसे ही आँख खुली तो देखा सबसे पहले डॉलर आ गया था मेरे बेड के पास मुझे उठाने के लिए। तो बस सबसे पहले उनको वॉक पे ले गई, वॉक पर लाने के बाद वापस पहुंच गई अपने किचन में। सबसे पहले अपना पानी गर्म किया, उधर दूसरी साइड अपने हस्बैंड की चाय रखी थी और साथ ही कुकर में थोड़े से रात के ही चावल बचे हैं। इधर रात को ही राजमा भीगने के लिए मैंने रख छोड़ दी थी। यहाँ पर हस्बैंड की तैयारी हो रही थी, ऑफिस की फाइल, यूनिफॉर्म प्रेस। और यहाँ पर मैंने रात का ही पिछले कल का ही बैटर बचा था मूंग दाल चीले का, वो रख दिया था तवे पर। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 7। मैं आ गई अपने बेटे के रूम में, उसके रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि वो गया है इस टाइम जिम। जब को वो जिम से आता है तब को मैं पूरे घर के काम निपटा के रखती हूँ। सबसे पहले उसका बेड साफ़ कर रही हूँ, कपड़े से हल्की हल्की सी डस्टिंग भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि धूल थोड़ी बहुत तो होती है लगी हुई बेड में। तो इसलिए कपड़े के साथ इसको पोंछकर पूरा बेड उसका ठीक कर देती हूँ। जब एक बार लग जाओ ना सफाई करने के लिए तो चीज़ें नज़र आती ही आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी उसके बेड पे। एक था ये जो पज़ल गेम होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। तो बस वही मैं चेक कर रही थी। जो मेरी भतीजी आई थी पीछे से एक, तो उसने पूरी गेम ये सेट कर दी थी। वाइट वाइट एक जगह लेकर आई थी, रेड वाले एक जगह लेकर आई थी और ऑरेंज एक जगह, सभी जो ब्लॉक्स है एक जगह सेट कर दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ, कभी भी मेरे पास सेम सेम ब्लॉक्स नहीं बनते इसके। तो बस बिस्तर झाड़ के रख देती हूँ साइड में, बेडशीट बाहर ले जाती हूँ झाड़ने के लिए। तो बस यही काम रहता है मेरा सुबह मॉर्निंग का। बस जैसे ही सो के उठते हैं, घूम के आ गए, डॉग को घुमा कर ले आए और फिर जो घर की है ना साफ़ सफाई डस्टिंग, बस यहीं से शुरू होती है मेरी दोपहर की दिनचर्या। तो बस अ, मुझे काम करना तभी अच्छा लगता है जब घर के अंदर कोई नहीं होता है। जब देखती हूँ कि हस्बैंड ड्यूटी चले गए, बेटा भी अभी है नहीं है या वो दूसरे रूम में चला जाता है, तो तभी मैं उसका बेड ठीक करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर कोई ना हो तब मैं इजीली सारे काम निपटा देती हूँ, ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था और जो ये छोटा सा पिल्लो नज़र आ रहा है, ये नेक का पिल्लो है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। बस वही यूज़ करता है। पहले बेटी यूज़ करती थी, अब उसकी शादी होगी, उसने बेटे को दे दिया, अब वो यूज़ करता है। इधर है मेरा डॉलर। आपको पता है इतना समझदार हो चुका है ये। इसने हल्का सा सुसु कर दिया था अंदर ना, मैंने इसको एक डंडा मारा, उसके बाद जो है ना डॉलर अंदर आने की हिम्मत ही नहीं जुटाई इसने। अगर आता है तो बिल्कुल डर जाता है मेरे से। अब बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अब नहीं करता है। 3-4 दिन इसने पता है लगातार घर के अंदर टॉयलेट किया है, कहीं कर्टन में, कहीं चेयर में, मतलब कि इसको पता ही नहीं चल रहा था मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। पर अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है ना मेरे पुब्बी, ये मेरे पुब्बी। झाड़ू मारना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू जो है ना, झाड़ू से मुझसे झाड़ू नहीं लगता है, काफ़ी नीचे झुकना पड़ता है, मेरे है बैक पेन। तो आजकल ये जो जाला झाड़ने वाला है ना, इसी से ही मैं झाड़ू करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से इससे झाड़ू लग जाती है। तो हाँ जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपसे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि आप घर का काम खुद करते हो, अकेले रहते हो क्या, फैमिली है आपकी, कोई भी नजर नहीं आता है आपके सिवा वीडियो में। तो मैं आप सभी को बता दूं, मतलब कि उनको जो ये जानना चाहते हैं कि मैं अकेले हूँ घर में या कोई और है मेरे साथ। तो मैं और मेरे हस्बैंड है घर पर, बेटा भी है। बेटा थोड़ा सा बिजी रहता है अपने काम में, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम है। हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं। वीडियो में मैं इसलिए अकेले ही नजर आती हूँ आपको। है मेरी फैमिली, दोनों बेटियां हैं मेरी
उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने दूर दूर सेटल्ड है दोनों बेटियां। तो बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, वो मेरे पास रह रहा है, कुछ ही दिन में वो भी चला जाएगा अपने काम पर वापस। तो बस उसके बाद तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले नहीं हूँ। तो उन्होंने, किसी ने और बोला था मुझे कमेंट में, आप काम वाली क्यों नहीं रख देते हो, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। पर मुझे नहीं पसंद काम वाली रखना। जो काम हम खुद कर सकते हैं वो उस तरह करके दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से काम वालियाँ करके चली जाती है, क्योंकि हमारे घर में पेट्स रहते हैं, इनके बाल होते हैं काफी सारा। वो जो है ना उधर अभी साफ करने के लिए रैक पर पड़ा हुआ उसका फीड है, ये फूड है, वो देख लो, आपको नजर आ रहा होगा। इसको ना इतना ज्यादा प्यार हो गया मुझसे, और मुझे भी इससे। पता है कल हमने प्लानिंग बनाई थी इसको किसी को देने की, वो आने ही वाले थे और हमारा रोना निकल गया, यहाँ तक कि रॉक्सी भी रोने लगी। ये लोग ना भले ही बात नहीं कर सकते हैं पर इनको समझ पूरी है। जैसे ही हमने रॉक्सी के सामने बात की ना कि अब हम डॉलर को किसी को दे देंगे, रॉक्सी पता मेरे को ऐसे देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, आप यकीन नहीं करोगे। ऐसा हुआ है, रीना भी साथ बैठी थी मेरे, मैं भी रो रही थी और रीना भी रो रही थी, रॉक्सी भी रो रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसमें भगवान की रजामंदी होगी। उन्होंने ही भेजा है डॉलर को मेरे पास, देख लो कहाँ कहाँ से आया है, किस किस के थ्रू आया है ये मेरे पास। अब मैं नहीं दूंगी इसको किसी को भी, चाहे इसके असली ओनर भी आएंगे ना तब भी नहीं, मैं नहीं दूंगी। ऐसे कैसे हैं वो लोग, अगर आए कभी तो लेने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर कोई पेट लाते हैं अपने घर में तो उनकी पूरी देखरेख करनी पड़ती है, एक छोटे से बच्चे की तरह। जैसे हम खुद के बच्चे की देखभाल करते हैं ना, वैसे ही इनकी करनी पड़ती है। तो वो कैसे छोड़ सकते हैं घर से, मुझे नहीं पता। तो अब मैंने फैसला ले लिया है, कल ये मैं रीना से यही बात कर रही थी, अब मैं हूँ इसकी ऑनर, मैं इसकी देखरेख करूंगी, कभी इसको अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर कभी जाना पड़ा कहीं भी तो रीना देखेगी, वरना ये जैसे मैं जाती हूँ ना घर से बाहर तो रोना शुरू कर देता है, अकेले नहीं रहता है। ये देख लो, रॉक्सी अभी बाहर घूम रही है मजे से, ये साथ के साथ है मेरे। तो बस यही बोलना चाहती हूँ मैं आप सभी से। तो करती हूँ घर के काम शुरू जल्दी से जल्दी, जब को मेरा बेटा आता है जिम से। ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सुबह सुबह धूप आती है तो मैंने सॉक्स को रख दिया था ग्रिलों पर सूखने के लिए। यहाँ पर मैंने एक साइड को वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धुलने के लिए, साथ के साथ पोछा मार रही थी और साथ के साथ कपड़ों की धुलाई हो रही थी। वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब हो चुकी है, एक्सचेंज करवाने के लिए। और साथ ही रीना की कॉल आई कि दीदी दूध आ गया, दूध अंदर लेके जाओ, तो बस वही लेकर आई किचन में। और साथ ही कर रही हूँ बेटे के ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता, दूध और आटे से बनाने वाली हूँ एक केक। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सील गरम दूध लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है, साथ ही डाल दिया है शक्कर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, ये सब चीज़ें, क्योंकि चीनी और घी को मैं सबसे पहले मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैटर बना दिया है, छोटे छोटे केक्स बनाने हैं मुझे। अगर आपको ये केक की रेसिपी मेरी देखनी होगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डाल दूँगी, रेसिपी इसकी कैसे बनता है जो भी है। और बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है मैंने। तो बस बन ही गया है। यहाँ पे मैंने बनाया अप्पे पैन में। तो बेटा भी पहुँच चुका है, अब उसको सर्व करती हूँ मैं आज का ब्रेकफास्ट। तो इन्जॉय एवरीवन। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी केक्स बने हैं, छोटे छोटे गोल गोल और प्यारे प्यारे टेस्टी केक। तो आप सभी को भी इन्जॉय एवरीवन।